कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एस्केलेरेशन को। उसमें एक वेलोसिटी है और एक टाइम है। पहले वेलोसिटी है तो वेलोसिटी क्या होगा? वाई एक्सिस में, और टाइम क्या होगा? एक्स एक्सिस में। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट करता है एस्केलेरेशन को। तो हमारा इधर वेलोसिटी आ गई, इधर एस्केलेरेशन आ गया। सपोज एक ऐसा ग्राफ दिया हुआ है और एक लाइन यहाँ दी हुई है। अब इस लाइन को देख के आप कुछ बोल सकते हो, यस इधर टाइम तो चेंज हो रहा है, इधर टाइम तो देखो चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी क्या हमेशा 40 है। दैट मीन माई वेलोसिटी इज कांस्टेंट। दैट मीन्स मेरा एस्केलेरेशन क्या हुआ? कांस्टेंट। अब यदि मैं यहाँ से लाइन ऐसे करके नीचे खींचूं तो आई विल गेट दिस ग्रीन टाइप, जो मेरा ग्रीन में दिखा रहा हूँ, एक स्क्वायर टाइप की चीज़ मिल गई मेरे को। बना सकता हूँ इसे, खींचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको ग्रीन कर दिया जस्ट समझाने के लिए। ओके, तो जहाँ ये टच किया मैं इनको नाम दे सकता हूँ टाइम। इसकी कोई वैल्यू आ गई, जैसे ये 1 है तो यहाँ 2 आया तो इन बिटवीन कोई वैल्यू हो गई। ठीक है, तो इसको मैंने बोल दिया T1 और ये हो गया मेरा T2। तो इन दोनों का डिफरेंस भी निकाल सकता हूँ, आई कैन फाइंड। और इस मैलो रेक्टेंगल को मैं नाम देता हूँ ABCD। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस क्या है? T2 माइनस T1। मैं ऊपर लिखूँ या नीचे लिखूँ, दोनों सेम है क्योंकि ये रेक्टेंगल या स्क्वायर फॉर्म में। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लगा वो यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक ही मतलब है। ठीक है, तो ये T2 माइनस T1। और ये वर्टिकल यहाँ से लेके मैं यहाँ तक देखूँ तो ये क्या है? वेलोसिटी दिखा रहा है, और उसकी वैल्यू कितनी है? 40। ये यूनिट कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। ये इस रेक्टेंगल या स्क्वायर की इस साइड की AD जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ टाइम दिया हुआ है इसको, दैट इज T2 माइनस T1। और ग्रीन क्या चीज़ है? अब देखो ग्रीन क्या चीज़ है? इज बेसिकली एरिया। पर हमको एक और चीज़ समझनी है कि वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यही होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट v को कैसे लिखते हैं? v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। v से वेलोसिटी, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसी फॉर्मूले में यदि ये देखो t को ऊपर ले जाऊँ तो s को मैं ऐसे लिखता हूँ, s इज इक्वल टू v इंटू टी। v इंटू टी। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इंटू टाइम का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब ऊपर वाले इस ग्राफ को देखो, यहाँ लेफ्ट में AD क्या है? यहाँ वेलोसिटी दी हुई है, यहाँ टाइम दिया हुआ है। यदि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एरिया तो निकलेगा भाई। ऐसे बोलो, भूल जाओ ये वेलोसिटी है कि डायमेंशन दी हुई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो एरिया तो निकलेगा। पर इसमें मेरी इधर वाली डायमेंशन क्या है? वेलोसिटी है, इधर टाइम है। तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। दैट मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर यदि मैं इस लाइन के नीचे जो भी यदि मेरा एरिया होगा वो क्या होगा? डिस्टेंस। तो लेट्स राइट, तो 40 इंटू मैं तो 40 इंटू T2 माइनस T1 इज बेसिकली क्या है? इज डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट व्हीकल, राइट। यदि वेलोसिटी टाइम के अंदर यदि लाइन जो बनी उसके नीचे जो मैं निकालूंगा एरिया, अब वो एरिया जो होगा बेसिकली डिस्टेंस कवर्ड होगा। Distance covered when you were traveling with a speed of 40 किलोमीटर पर आवर and you took T2 minus T1 टाइम। तो आप डिस्टेंस कवर्ड निकाल सकते हो सिर्फ ग्राफ को देख के भी। ठीक है, ओके, इसको समझने के थोड़ा और समझेंगे। और ये हमने पहले ही बोला है कि ये स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। वी विल से इट इज यूनिफॉर्म स्पीड है, और या कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी है। क्योंकि हम एस्केलेशन ग्राफ की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम हमेशा यहाँ पे वेलोसिटी लेंगे, स्पीड नहीं लिखेंगे क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन नहीं है। तो ये हमारी यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड होगी, ग्राफ को देख के मालूम चल रहा है। और इसके जो नीचे जो एरिया आ रहा है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, हमको मालूम चल आराम से पता लग सकते हैं। आपको बोले 3 और 4 एक सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप क्या करो, एक लाइन यहाँ खींचो, 3 और 4 के बीच में कितना 1, क्या है ये आर, 1 आर के अंदर 1 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट मीन्स 40 किलोमीटर चलेगा। आपको मालूम चल गया। और जब हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी हुई तो एस्केलेरेशन क्या हुआ? जीरो, बिकॉज देयर इज नो रेट ऑफ चेंज ऑफ एस्केलेरेशन, राइट, क्योंकि वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक, अब हम एक ना यही ग्राफ बनाते हैं और हम एक डाटा लिया है कि एक कार चल रही है, राइट, उसके रेगुलर इंटरवल पे हमने टाइम नोट किया और उस टाइम के अगेंस्ट में उसकी देखी वेलोसिटी क्या कहती है डिफरेंट पोजीशंस पे। ठीक है, वो वेलोसिटी हमने मीटर पर सेकंड में भी लिखी, उसको कन्वर्ट करके किलोमीटर पर आवर में भी हमने यहाँ लिख लिया इस टेबल में। एंड इस टेबल के बेसिस पे लेट्स मेक अ ग्राफ। तो अभी हमने क्या सीखा था कि ग्राफ को कैसे पढ़ना है, और अब हम क्या करेंगे, एक ग्राफ को बनाते हैं जैसे हम पहले ही बनाए थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ को, ऐसे ही बनाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। लेट्स मेक इट। सो ये हमें डाटा दिया हुआ है, वी हैव टू मेक अ ग्राफ। सो ग्राफ बनाने से पहले एक चीज देख लेते हैं, इसमें एस्केलेशन निकाल लेते हैं।
एस्केलेशन कैसे निकाल सकते हैं, हमने अभी निकाला था। क्या फॉर्मूला होता है, ए इज इक्वल टू वी अपॉन टी। एस्केलेशन वैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। और या इसको क्या कहते हैं, वी टू माइनस वी वन और टी टू माइनस टी वन, चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम, टोटल टाइम कितना लगा, ऐसे लिख सकते हैं। सो यदि हम इस डाटा को लेते हैं, ऊपर में से कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये वाला पहले वाला, तो इसमें हम वी टू माइनस वी वन, तो वेलोसिटी निकाल लो, तो हम किलोमीटर को भूल जाओ एक बार को, एक ही मतलब है, हम स्टैंडर्ड को लेते हैं। तो वी टू क्या होगा 2.5 और ये होगा वी वन क्या होगा 0, तो राइट इट डाउन 2.5 माइनस जीरो। टाइम कितना होगा टी टू फाइनल, टी टू और जीरो, तो 5 माइनस जीरो, तो इसको निकालेंगे 2.5 अपॉन दिस, ये आ गया हाफ। और यूनिट क्या है देखो, सेकंड है, मीटर पर सेकंड है, तो आंसर क्या होगा मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय सेकंड। यूनिट कितनी हो गई, हाफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये नेक्स्ट हम एक अगला वाला एक पेयर लेते हैं, इस पेयर में भी निकाल सकते हैं सेम वे में, रख दो वैल्यू। तो वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 5 माइनस 2.5, और टाइम क्या हो गया देखो 10 माइनस 5, तो आंसर कितना हो गया, ये भी हाफ हो गया। हाफ को यदि मैं सॉल्व करूँ तो इसकी स्पीड क्योंकि 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक नीचे वाला भी ले लेते हैं, जस्ट सैंपल चेक कर रहे हैं। तो इसमें देखो V2 क्या होगा, ये 15 माइनस 12.5, और नीचे टाइम क्या होगा 30 माइनस 25 है, इसको भी सॉल्व किया कितना है हाफ। तो मेरा हर एक पेयर में मीन्स डेल्टा मेरा जब 0 से 5 हुआ, 5 से 10, 10 से 15 या जो भी चेंज हो रहा है, उसमें माई एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इज ऑलवेज वैल्यू हाफ या 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल सकता हूँ। सो आई विल से दिस ग्राफ के अंदर जो मैं अभी ग्राफ बनाऊंगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊंगा, उसमें मेरा एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या हुआ यूनिफॉर्म, पहले वाले केस में तो जीरो था, और इसमें कितनी वैल्यू है 0.5 मीटर के साथ, मीटर पर सेकंड के हिसाब से मेरी हर सेकंड में स्पीड बढ़ जा रही है, ये बोल सकता हूँ। लेट्स मेक द ग्राफ। सो ग्राफ क्या हमने बना लिया, तो हमने 0 से 50 है तो हमने यहाँ डाल दिया 30 तक, 30 तक है तो हमने ये ग्राफ में इधर एक्स एक्सिस में लिया, वेलोसिटी वाई में क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, क्योंकि मीटर पर सेकंड में क्या है इसकी वैल्यू ये आ रही थी, हमने बेटर है यहाँ किलोमीटर के हिसाब से ग्राफ बना दिया, बनाने में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बना सकते हैं। ठीक, तो हमने किलोमीटर और सेकंड टाइम को लेते हुए ग्राफ बना दिया, सेम डाटा को डाला। तो ये हमारा ग्राफ देखो, यदि ये कांस्टेंट है तो स्ट्रेट आना चाहिए था, तो स्ट्रेट आया, लाइन आई है। जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, जैसे वेलोसिटी में कांस्टेंट था, वहाँ पे डिस्टेंस टाइम में क्या था, जब लाइन स्ट्रेट आती है तो क्या होता है यूनिफॉर्म। ग्राफ को देख के हम बता सकते हैं। और क्या हमने बता सकते हैं, अभी सीखा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर यदि हम इसका इसके अंदर एरिया निकालें किसी दो पॉइंट के नीचे, तो वो क्या बताएगा मेरे को, डिस्टेंस। यदि मैंने ये दो पॉइंट्स लिए ऐसे बी और सी लिए 20 सेकेंड्स और 10 सेकेंड, तो देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं 20 और 10 सेकेंड, ये दो टाइम लिया। इनके बीच में कि मीन्स 10 सेकेंड से लेके 20 सेकेंड के बीच में जब टाइम बढ़ा, 10 सेकेंड से लेके जब 20 सेकेंड हुआ, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मैं इस ग्राफ से क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ। यस आई कैन कैलकुलेट, जैसे हमने प्रीवियसली किया था। सो लेट्स राइट डाउन। तो ये मेरा T1 T2 है, T2 T1 मीन इनिशियल, T2 मीन्स फाइनल। मैं लिख सकता हूँ इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, T2 माइनस T1 कितना होगा 20 माइनस 10, यही तो होगा 10 सेकेंड। यही है देखो यहाँ पे भी, लेफ्ट में भी, टेबल में भी। ओके, ये 10 सेकेंड है तो ये डिस्टेंस भी 10 सेकेंड होगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब लेट्स टेक वाई साइड में, वाई एक्सिस में क्या है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ये साइड में क्या आएगा वेलोसिटी, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी आ रही है, देखिए यहाँ जाओगे तो यहाँ कहीं आई, ये वैल्यू कितनी है 18। 18 क्योंकि हम सॉल्व करेंगे डिस्टेंस तो यूनिट हमको सेम चाहिए, तो हम मीटर पर सेकंड ले लेते हैं, इसका इक्वलेंट 18 का क्या होगा यहाँ 5, सो इट इज़ 5 इक्वलेंट। और इसका 36, ये वाला जो पॉइंट है देखो इस यहाँ लाऊंगा तो 36 होगा, तो 36 का इक्वलेंट क्या होगा 10। सो आई कैन राइट कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो इक्वलेंट 18 है, तो दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके आता है ये 5 मीटर पर सेकंड है, तो ये डायमेंशन मालूम चल गई इस स्क्वायर की कि ये 10 है और ये 5 है। सेम वे में मैं यहाँ से ये निकाल सकता हूँ, तो ये भी कितना होगा 5 से आगे बढ़ के क्या हो रहा है 10, तो यहाँ तक 5 थी यहाँ 10 है, तो ये बीच की यूनिट ई और डी कितनी हो गई, ये भी 5। अब देखो इस ग्राफ के अंदर ये जो शेप बनी इसका एरिया कितना होगा, तो एरिया क्या होगा इस स्क्वायर 5 इंटू 10, 5 इंटू 10 स्क्वायर का, और मतलब रेक्टेंगल है। और ये जो ट्राइंगल बना क्या होता है, बेस ऑफ द हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस मान लो ये 5 इंटू हाइट 10, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इसको सॉल्व करो तो कितना होगा 50 और ये कितना होगा 25, तो एस इज इक्वल टू 75, 50 प्लस 25,
तो मेरा टोटल इस ग्राफ को देख के इन दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाला कि 10 सेकंड से 20 सेकंड के अंदर इस गाड़ी ने जो इस एस्केलेशन से यूनिफॉर्म एस्केलेशन चले, मैंने अभी ये कैलकुलेट नहीं किया 0.5, देखो कहीं नहीं आया, मैं सिर्फ यहीं से ग्राफ से ही कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो मैंने पता लगाया कि 10 सेकंड से 20 सेकंड मेरे को जा लगे, मतलब टोटल 10 सेकंड के अंदर मैंने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 75 मीटर्स। यहाँ पे वेलोसिटी दिया, टाइम दिया है, आई हैव नॉट कैलकुलेटेड एस्केलेशन, पर मुझे ये मालूम है ये लाइन जो है ये स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स एस्केलेशन इज माय कांस्टेंट और यूनिफॉर्म। जब कांस्टेंट और यूनिफॉर्म होगा तो मैं उसके नीचे जब एरिया कैलकुलेट करूंगा तो वो जो एरिया की वैल्यू जो होगी वो बेसिकली क्या होगा, डिस्टेंस। क्लियर, वेरी गुड। और यदि नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल एस्केलेशन होगा तो उसके ग्राफ कैसे लगेंगे, उसके ग्राफ कुछ ऐसे लगेंगे। पर ये भी तो स्ट्रेट टाइप का लग रहा है, नो। ध्यान से देखो, ये जो लाइन है ये इन पॉइंट्स को टच करती नहीं जा रही है। यदि मैं इनको टच करते हुए बनाता तो मेरी लाइन एक्चुअल में कुछ ये लाल वाली जो दिख रही है टेढ़ी मेढ़ी आती। दैट मीन दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन एक्चुअली। तो दैट मीन्स इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल एस्केलेशन। और क्या हो सकता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे हो सकते हैं, देखो एस्केलेशन बढ़ा घटा, दैट मीन्स अगेन इट इज नॉट यूनिफॉर्म। टाइम के साथ साथ एस्केलेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, ऐसे पढ़ सकता हूँ। यहाँ टाइम के साथ क्या एस्केलेशन घट रहा है, और कभी थोड़ा घटता है फिर थोड़ा ज़्यादा घट जाता है, फिर थोड़ा कम घटता है फिर थोड़ा ज़्यादा घट जाता है। दैट मीन्स इन बोथ द केसेस बाय लुकिंग एट द ग्राफ आई कैन से कि एस्केलेशन इज नॉन यूनिफॉर्म और इट इज वेरिएबल या कांस्टेंट नहीं है।